नमस्कार रामपुर शहर, नमस्कार हिमाचल। मैं सात्विक सूद आप सभी का दीपक इलेक्ट्रिकल्स नोगली की वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज कुछ नया जानते हैं। घर के लिए चिमनी खरीदते वक्त आप उसमें क्या देखते हैं? उसका डिजाइन या उसका ग्लास? नहीं नहीं, ऑफर्स या सिर्फ ब्रांड। लेकिन चिमनीज की असली परफॉर्मेंस इन चीजों से नहीं बल्कि उसके एयर फ्लो सिस्टम से डिसाइड होती है। और इसी वजह से काफ़ी लोग अपने घर में महंगी चिमनी लगवाने के बाद कंप्लेन करते हैं कि उनके किचन का स्मोक प्रॉपरली बाहर नहीं जा रहा। तो इसलिए अगर आप चिमनी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन सभी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी लोग चिमनी खरीदते वक्त कर बैठते हैं। और साथ ही हम समझेंगे कि अपने घर के लिए एक परफेक्ट चिमनी कैसे सिलेक्ट की जाए। तो अगर मैं सबसे पहली और कॉमन गलती के बारे में बात करूं तो वो गलती है, काफ़ी लोग चिमनी को सिर्फ उसका डिज़ाइन देखकर ही फाइनल कर देते हैं। लोग चिमनी को अप्लायंस कम और डेकोरेशन आइटम ज़्यादा समझ लेते हैं। लोग देखते हैं कि चिमनी का ग्लास कर्व्ड है और ब्लैक फिनिश में भी है और प्रीमियम तो लग ही रही है, और बस इन्हीं वजहों से फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन आप खुद से एक सवाल ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप चिमनी सिर्फ देखने के लिए खरीद रहे हैं या फिर स्मोक और ऑयल को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि चिमनी का काम सिर्फ सुंदर दिखना नहीं बल्कि किचन की हवा को भी साफ रखना है। और अगर चिमनी की परफॉर्मेंस वीक निकली तो फिर दुनिया की सबसे स्टाइलिश चिमनी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो इसलिए अगर आप चिमनी खरीदते वक्त उसका सिर्फ डिज़ाइन देख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप चिमनी की सक्शन पावर और उसकी मोटर की वारंटी और उसका डक्टिंग सिस्टम भी ज़रूर समझिएगा। तो अगर मैं दूसरी गलती के बारे में बात करूं तो वो गलती है चिमनीज की सक्शन पावर को समझे बिना ही उसे सिलेक्ट कर देना। तो जैसे कि आप सभी ने चिमनी खरीदते वक्त उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि उनके बॉक्सेस में एक नंबर लिखा होता है, जैसे कि 1200 क्यूबिक मीटर्स पर आवर या फिर 1500 क्यूबिक मीटर्स पर आवर या फिर 1600 क्यूबिक मीटर्स पर आवर। पर चिमनी खरीदते वक्त क्या आप सभी को उन नंबर्स का मीनिंग मालूम भी था या नहीं? तो बेसिकली ये नंबर्स बताते हैं कि चिमनी 1 घंटे में कितनी हवा प्रोसेस कर सकती है। तो मान लीजिए अगर आपके घर में रोज़ खाने में तड़का लगता है या फिर डीप फ्राइंग होती है या फिर सुबह सुबह रोज़ परांठे बनते हैं, तो आपके सराउंडिंग में कुछ स्मोक और ऑयल पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और अगर उस समय आपने लो सक्शन वाली चिमनी यूज़ कर दी तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आपकी चिमनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। तो इसलिए चिमनी खरीदते वक्त आप अपने कुकिंग स्टाइल को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और अगर आप हैवी कुकिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा सक्शन पावर वाली चिमनी ही खरीदनी चाहिए। तो अब अगर मैं तीसरी गलती के बारे में बात करूं जिसके बारे में काफ़ी लोग बात ही नहीं करते, तो वो गलती है जब लोग चिमनी खरीदते हैं तो उस समय वो उसकी डक्टिंग को ही इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे कि काफ़ी लोग अपने घर में पावरफुल चिमनी लगाने के बाद ये सोचते हैं कि अब उनका काम ख़त्म, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप अपने घर में
1500 सेक्शन वाली चिमनी लगाते हैं, पर अगर आप उसके साथ साथ 10 से 12 फीट लंबा डक्ट लगा देते हैं और साथ ही साथ उसको 2 या 3 बार बेंड कर देते हैं, तो आप उस समय अपनी चिमनी की परफॉर्मेंस गिरा रहे हैं और उस समय आपको ये लगने लगेगा कि आपकी चिमनी में तो पावर ही नहीं है, जबकि उस समय प्रॉब्लम चिमनी में नहीं आपकी डक्टिंग में होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिमनी फुल परफॉर्मेंस पर चले, तो आप उस चिमनी के डक्ट को शॉर्ट ही रखिएगा और साथ ही साथ उसे कम बेंड कीजिएगा और सबसे ज़रूरी उसकी इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर करवाइएगा। तो अब अगर मैं चौथी गलती के बारे में बात करूं, तो वो है काफ़ी लोग ऑटो क्लीन चिमनी को एक मेंटेनेंस फ्री चिमनी समझ लेते हैं। तो यहाँ आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो ऑटो क्लीन चिमनी होती है वो बेसिकली ऑयल को कलेक्टर ट्रे में कलेक्ट करती है, जिसे कि हमें कुछ कुछ समय बाद उस कलेक्टर ट्रे को बाहर निकालकर वॉश भी करना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी ऑटो क्लीन चिमनी को मेंटेनेंस फ्री की जगह एक कन्वीनियंस ज़रूर समझ सकते हैं। तो अब अगर मैं पांचवी और आखिरी गलती के बारे में बात करूं, तो वो गलती है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो अपने घर में एक ऐसी चिमनी लगाएं जो कि पावरफुल भी हो और उसके साथ साथ बिल्कुल साइलेंट भी हो। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि चिमनीज 2 तरह की मोटर्स के साथ आती हैं, एक नॉर्मल मोटर और दूसरी BLDC मोटर। तो जो BLDC मोटर होती है वो नॉर्मल मोटर के कंपैरिजन में नॉइस थोड़ी सी कम करती है, पर यहाँ आप सभी को एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर एक पावरफुल चिमनी की मोटर आवाज नहीं कर रही, तो वो यूज करते वक्त भी आपको आवाज नहीं देगी। तो ये सभी ऐसी गलतियां हैं जो कि काफी लोग चिमनी खरीदते वक्त कर बैठते हैं। तो इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम चिमनी खरीदने जाएं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही अपने घर के लिए एक परफेक्ट चिमनी सिलेक्ट कीजिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अप्लायंसेस के बारे में ऐसे ही कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द परफेक्ट परचेज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले रिसीव करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को भी जरूर फॉलो करके रखिएगा। धन्यवाद।